स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 83। 9 फरवरी की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। लास्ट वर्कशीट की ही तरह इस बार भी हम करने वाले हैं निर्धनता एक चुनौती, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे कि निर्धनता में असुरक्षित समूह कौन से होते हैं, यानी कि जिनको आर्थिक तौर पर सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो निर्धनता रेखा क्या होती है ऑलरेडी हमने लास्ट वीक में पढ़ लिया। तो निर्धनता रेखा से नीचे के जो लोग होते हैं उनका अनुपात भारत में सभी सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों में इसकी एक समान नहीं है, यानी कि कहीं पे आपको निर्धनता ज़्यादा मिलेगी, कहीं पर कम मिलेगी। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं वे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति परिवार से संबंधित होते हैं, यानी कि जनरली जो आपको निर्धनता देखने को मिलेगी वो आपको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समूह से मिलेगी। इसी प्रकार आर्थिक रूप से सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक, यानी कि गांव में करने वाले जो किसान हैं जिनके पास खुद की भूमि नहीं है, जो दूसरों की भूमि पे काम करते हैं, या फिर गाँव में जो मजदूर होते हैं शहरों में जो मजदूर होते हैं जिनको प्रॉपर काम नहीं मिलता है, उनको हम कहते हैं गरीब कैटेगरी में। जनरली यहाँ पे जो इन समूहों से आने वाले जो लोग हैं वो निर्धनता रेखा से नीचे जो है वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हाल ही के कुछ अध्ययनों से भी ये पता चला है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़कर अन्य सभी तीनों समूह, यानी कि अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर परिवार में निर्धनता में कमी आई है। यानी कि अगर सिर्फ इस कैटेगरी को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा बाकी तीनों में गरीबी थोड़ी बहुत कम हो रही है। इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवारों में भी आय असमान होती है। निर्धन परिवारों के सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं, यानी कि निर्धनों में भी अधिक निर्धन होते हैं। तो कुछ संदर्भों में अगर देखा जाए तो महिलाएं, वृद्ध और बच्चियां जो होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको सबसे निर्धन कैटेगरी के अंडर रखा जाता है। तो यहाँ पे आपको देखो एक चार्ट भी दिया गया है, एनसीईआरटी का ही ये चार्ट है। तो यहाँ पे बताया गया है बेटा, इस वर्ग में प्रति 100 पुरुषों में निर्धनता की संख्या है, और यहाँ पे आपको वर्ग दिए गए हैं, यानी कि हर 100 में से 43 जो लोग हैं वो अनुसूचित जनजाति के गरीब होते हैं, या फिर मैं कहूँ परसेंटेज में अगर इसको हम कन्वर्ट कर ले तो 43%। ऐसी अनुसूचित जाति में 29%। भारतीय निर्धनता अनुपात औसत, यानी कि अगर मैं भारत की नॉर्मल निर्धनता का अगर परसेंटेज बताऊं तो 22%। अनियमित कृषि श्रमिक, यानी कि गांव में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं वो 34%, और शहरों में करने वाले जो मजदूर करते हैं वो 34%। तो इस हिसाब से जो सबसे गरीब कैटेगरी है वो अनुसूचित जनजाति है। वहीं अगर प्रश्नोत्तर की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न, कौन से सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं? तो कौन सा सामाजिक समूह है बेटा? वो है अनुसूचित जनजाति, क्योंकि इनका जो परसेंटेज है वो 43% है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे समूह हैं, जैसे कि आपके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और श्रमिक परिवार जो गांव में जो काम करते हैं, और नगर में जो अनियमित है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो है वो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। प्रश्न दूसरा, आपके आसपास कौन से आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति सबसे अधिक असुरक्षित है? देखो, अगर हम अपनी बात करें, क्योंकि हम शहरों में रहते हैं, तो हमारे आसपास बेटा ज़्यादातर जो अनियमित कृषि जो शहर में होते हैं, जो यहाँ पे क्योंकि खेती बाड़ी नहीं होती, हम अपने आसपास जनरली मजदूरों को ही देखते हैं। तो अगर हम अपने घर के आसपास की बात करें तो हमारे आसपास ये जो शहरों में काम करने वाले मजदूर हैं, ये वाली कैटेगरी के लोग सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तीसरा, क्या आपको लगता है कि निर्धन परिवारों के लिए उपलब्ध संसाधनों में जो महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चियां होती हैं, उनमें वो इन सुविधाओं से और भी ज़्यादा पीछे रह जाते हैं? तो इनको मैंने आपको पहले भी बताया बेटा, इनको गरीबों में गरीब, यानी कि निर्धन में भी सबसे निर्धन देखा जाता है, क्योंकि हमें पता है कि महिलाओं का स्टेटस वैसे ही भारत में ऑलमोस्ट शुरुआत से ही हम अपने अधिकारों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। या वृद्ध जो होते हैं या बच्चे होते हैं, उनको वो संसाधन, वो सुविधाएं नहीं मिल पाती जो उनकी उम्र के हिसाब से उनको मिलनी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि निर्धन परिवारों में भी जो सबसे निर्धन होते हैं वो महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग होते हैं। अब यहाँ पे हमें बेटा 2 प्रश्न सही और गलत के रूप में बताने हैं। सबसे पहला, ग्रामीण अनियमित श्रम और शहरी अनियमित श्रम आर्थिक श्रेणियों में निर्धनता की संख्या समान है। तो देखो बेटा, यहाँ पे 34%, इसका मतलब जी हाँ समान है, तो हम यहाँ पे आंसर में कर देंगे सही।
तो ये हमारा सही है। इसके अलावा सभी वर्गों में सबसे कम निर्धन अनुसूचित जाति में है। जरा देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज है, सबसे कम किस में है? बिल्कुल, ये वाला तो एक इन जनरल हमारे पास निर्धनता अनुपात है, तो ये बात भी सही है कि अनुसूचित जाति सबसे कम निर्धन लोगों में आती है, तो ये वाला भी हमारा पॉइंट सही हो जाएगा। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।